हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल माइलोडा के बारे में। मल्टीपल माइलोना को हम लोग कैलर डिसीज़ भी कह सकते हैं। दोस्तों, एक प्रकार का ब्लड डिसीज़ है, ब्लड कैंसर है, जो अगर अगर आपके बॉडी में हो गया तो प्रॉपर तरीके से अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है और आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को एनालाइज और में देख रेख में हो सकता है कि इन स्टार्टिंग पॉइंट्स कुछ दिन तक आप बच जा सकते हैं, बट इन कंडीशंस आपको ब्लड कैंसर हो गया तो इसका प्रॉपर इलाज नहीं है। मल्टीपल माइलोमा का कोई इलाज ही नहीं है अभी तक, और एक्सपर्ट भी इसका कोई सिम्टम्स साइंस श्योर नहीं कर पाया है कि कब का आपको मल्टीपल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि वाइट ब्लड सेल होती है, जिसमें हम लोग प्लाज्मा सेल कहते हैं, जो एंटीवायरस की तरह बॉडी में काम करती है। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है तो ये क्या करता है कि आपको मोर देन एक्सट्रैक्ट सेल बनाने की कोशिश करता है, जिसमें हम लोग के ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ा नहीं देता है। तो जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, जो मोर देन आपके बॉडी को अफेक्टेड करता है। ये पूरे ब्रेन सिस्टम को अफेक्ट करता है। दोस्तों, अगर मल्टीपल माइलोना का आपको डिसऑर्डर है, आपको दिक्कत है, तो आपको पूरी ब्रेन से लेके मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक, अप टू डाउन तक आपको दिक्कत कर सकती है। और क्योंकि ये इसमें क्या होता है ना कि सेल्स वगैरह ब्लड के थ्रू पूरी बॉडीज़ में काम करते हैं, और अगर प्रोटीन प्रॉपर तरीके से आपके सेल्स वगैरह काम नहीं किया, प्लाज्मा वगैरह काम नहीं करता, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, जिसमें आपका अस्थि मज्जा वगैरह भी दिक्कत में आ सकता है। दोस्तों, इसका कारण क्या है? मोर देन अनदर डिसऑर्डर भी है, जिसमें हम लोग गैमोपैथी का भी हम लोग फर्स्ट चांसेस ले सकते हैं, सोलिडरिटी सर्च कर सकते हैं, लाइट चेन के डिसऑर्डर भी देख सकते हैं ना, माइक्रोग्लोबिन के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के इसके डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें ये नहीं है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको पता नहीं लगेगी, मगर इन कंडीशनल आपके बिहेवियर और नेचर को देखते हुए, आपको इन्वायरमेंट को देखते हुए इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये आपको दिक्कत हो सकती है। इस डिसऑर्डर का, मल्टीपल माइलोना का, इस स्टेज का आपको डिसऑर्डर है, जो आपकी बॉडी को पूरी तरह से डैमेज करता जा रहा है। इसमें कारण क्या है दोस्तों? के कारण और क्यों इसका यही है दोस्तों कि अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है तभी भी हो सकता है। अगर आप मेल हैं तो मोर देन आपके चांसेस है। अफ्रीकी जो अफ्रीकी अमेरिकन्स हैं, उसको मोर देन इसका इफेक्ट पड़ता है। अभी किस कंडीशन में होता है, अभी एक्सपर्ट इसका श्योर प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाए हैं। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को हुआ तो उसको भी कंडीशंस है कि आपको भी हो सकता है, जिसे हम लोग जीन के थ्रू कह सकते हैं कि पुरानी जीन्स आपके अंडर में आती है, जीन स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। आपको फादर से मदर, मदर से आपके बच्चों को ऐसे मिलता जाएगा। इसमें अगर किसी पेशेंट्स को पुराने आपके पास टाइम में दादा परदादा को अगर दिक्कत हुई तो उस कंडीशंस में भी आपको मल्टीपल माइलोना की दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या करते हैं, अगर रबर, वुड, फायर में, अगर फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं, उस कंडीशन में अगर केमिकल्स जो यूज़ हो रहे हैं आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इफेक्ट भी आ सकता है, जिसके कारण आपकी मतलब कि ब्लड कैंसर जो है आपको दिक्कत कर सकती है, और ब्लड कैंसर के चांसेस मोर देन बढ़ते जाते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है दोस्तों? इसका सिम्टम्स अभी तक पूरी प्रॉपर तरीके से नोटिस नहीं किया गया, क्योंकि इसमें मोर देन डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये कभी कभी तो सिम्टम्स भी नजर नहीं आएंगे, मगर ब्लड कैंसर होने के कारण आपकी बॉडी अफेक्ट करने लगेगी, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट वगैरह करवाएगा, कुछ एनालाइज करेगा, कुल एक्सरे वगैरह कराएगा। सिटी स्कैन कराने के बाद आपको एनालाइज करके आपके टेस्ट और रिपोर्ट को, मेडिकल रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद आपको बता सकता है कि हाँ अभी मल्टीपल माइलोना है, और उस केसेस में वो सिम्टम्स के बेस पे ही आपको मेडिसिन और ट्रीटमेंट देगा। नहीं कि आपको अगर है मल्टीपल माइलोना का डिसीज़ है तो आपको प्रॉपर तरीके से ठीक कर नहीं कर पाएगा। इस करके बेसिक सिम्टम्स अभी तक कोई क्योर नहीं है, बट ऐसे आपको बैक पेन, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशंस, इन्फेक्शंस, प्यास वगैरह ज़्यादा लगना, भूख ना लगना, नम्बनेस, सुन्नपन वगैरह बॉडी में आ जाती है। मोर देन डिफरेंट आपको चांसेस है कि आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें डायग्नोसिस के लिए आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों, इसमें डायग्नोसिस के लिए क्या करता है दोस्तों कि हाइपरकैलमिया के मतलब कि देख सकता है, अनीमिया देखता है, किडनी प्रॉब्लम्स देख लेगा, चेकअप कराएगा आपका। अगर प्रोटीन लेवल अगर ब्लड में ठीक है कि नहीं है, ग्लोबिन गैप के बारे में देख सकता है कि डॉक्टर आपको कह सकता है कि आपको ग्लोबिन गैप है, प्रोटीन लेवल कम है, अनीमिया की दिक्कत है। इस कारण से आपको रिपोर्ट के देखते हुए मोर देन आपको कह सकता है
बट इसका डायग्नोस पूरी तरीके से कोई कर नहीं पाएगा। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि उसने आपको रिपोर्ट देखते हुए क्या बताएगा, क्या कैसे कह सकते हैं, है ना दोस्तों। इसमें टेस्ट वगैरह मोर देन हो सी सकती कराने के लिए चांसेस हैं, जिसमें आप लोग सीबीसी कह सकते हैं, कंप्लीट ब्लड सेल कहते हैं, बर्न का आप लोग कह सकते हैं, जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट किया जाता है, क्रिएटिनिन किडनी का टेस्ट किया जाता है, और इन सब रिपोर्ट्स को डॉक्टर एनालाइज करता है प्रॉपर वे से। और ये नहीं कि आपको कहीं भी जाना है, क्योंकि अभी तक तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि भाई ये रिपोर्ट क्या है, क्योंकि उस कंडीशन में आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, एक्सपर्ट डॉक्टर की, पूरे एमबीबीएस एमडी की ज़रूरत होगी, जो आपको प्रॉपर तरीके से इस रिपोर्ट्स को देख के आपको डायग्नोस कर सके दोस्तों, है ना। कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं इसमें। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है वो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आती है ना कि दिक्कत मुझे और कुछ है और ब्लड कैंसर है, मगर मुझे चक्कर वगैरह आ सकते हैं, आपको मोर देन डिफरेंट टाइप्स की दिक्कतें आ सकती है, पेन वगैरह, मोर देन कॉम्प्लिकेशंस है। बट इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है तो मैं तो ऐसा कुछ कहूँगा नहीं, मगर है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए। आपके स्टेजेस सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी मेडिसिन का यूज़ कर सकता है ना दोस्तों। इसमें आपको कीमोथेरेपी का यूज़ कर सकता है, रेडिएशन का यूज़ करता है डॉक्टर, मोर देन इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी का यूज़ करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स का यूज़ करता है, जिसमें सेल ट्रांसप्लांट भी कर सकता है सर्जरी वगैरह के तौर पे। तो अगर मल्टीपल माइलोना की कोई भी चांसेस लगते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होती है, अगर डॉक्टर आपको कहता है, तो नॉर्मल सी बात है कि आप अपने फैमिली में जितने टाइम तक रहिए, बढ़िया से अपने टाइम दीजिए, स्पेंड करिए, और प्रॉपर तरीके से देख रेख में जब तक डॉक्टर आपको इलाज चलाता है चलाते रहिए, क्योंकि इसका दोस्तों कोई प्रॉपर तरीके से अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। बट मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मल्टीपल माइलोना को ज़्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि ये ब्लड कैंसर है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और मैं इसी तरह आप लोगों को मोर देन दोस्तों वीडियो बनाकर आपको शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों मेरी बातों का कोई वो नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ना कि ब्लड कैंसर है तो ये इसमें नहीं कि डॉक्टर कहेगा कि हाँ ये ठीक हो सकता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको रखेंगे, आपको ट्रीटमेंट करेंगे कुछ दिन पर। ब्लड कैंसर का भी प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं आया है, तो इस करके आप डॉक्टर की सलाह से